हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एमसीएन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए क्वेश्चन सीरीज का आज का अपना पहला क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं। ए पेशेंट इज हैविंग एपिस्टेक्सिस। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन व्हाई नर्स व्हेन शी ऑब्जर्व इट। क्या पूछ रहा है? एक पेशेंट है जिसको एपिस्टेक्सिस है, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन पूछ रहा है जब नर्स उसको देख रही है। ठीक है। ऑप्शन ए, इन्फॉर्म टू ड्यूटी डॉक्टर। ऑप्शन बी, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट फॉर ब्रीथ बाई माउथ। ऑप्शन सी, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट by breathe by nose. Option D, provide sitting position with leaning forward of head with pinch the nose of patient. इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है provide sitting position with leaning forward of head with pinch the nose of patient is the राइट आंसर। ठीक है। क्या पूछ रहा है? नर्सिंग एक्शन। तो नर्सिंग एक्शन में क्या होगा? प्रोवाइड सिटिंग पोजीशन विथ लीनिंग फॉरवर्ड ऑफ हेड विथ पिंच द नोज। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन फॉर प्लेटलेट स्टोरेज। प्लेटलेट स्टोरेज के लिए नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन पूछ रहा है। तो प्लेटलेट को रखने के लिए नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? टाइम ड्यूरेशन होता है 8 से 11 दिन। ठीक है, 8 से 11 दिन। कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है? तो टेम्परेचर होता है 22 से 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, प्लेटलेट का स्टोरेज 22 से 24 डिग्री सेल्सियस पर। टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? 8 दिन। राइट आंसर क्या होगा? 8 से 11 दिन। ठीक है। इसका जो ट्रांसफ्यूजन टाइम होता है, ट्रांसफ्यूजन टाइम किसका? प्लेटलेट्स का, वो कितना होता है? 15 से 30 मिनट। कितना होता है? 15 से 30 मिनट। ठीक है। प्लेटलेट कितना बढ़ता है? 1 यूनिट प्लेटलेट से कितना प्लेटलेट बढ़ता है? 8 से 10,000 पर यूनिट आरडीपी। ठीक है। कितना बढ़ता है? 8 से 10,000। और 40 से, ये कौन सा है? आरडीपी, रैंडम डोनर। रैंडम डोनर प्लेटलेट। और अगर सिंगल डोनर है तो, सिंगल डोनर है तो 40 से 50,000 बढ़ता है। 40 से 50,000। ठीक है। आरडीपी कितना बढ़ता है? 8 से 10,000। ठीक है। और एसडीपी कितना बढ़ता है? एसडीपी 40 से 50,000। किस में? 1 यूनिट में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द ऑब्जर्व बाय नर्स फॉर चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्या नर्स क्या ऑब्जर्व करेगी? किसको देखने के लिए? इफेक्टिवनेस किसकी? प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की इफेक्टिवनेस को देखने के लिए नर्स क्या ऑब्जर्व करेगी? ऑप्शन ए, ब्लड विल बी कोगुलेट। ऑप्शन बी, प्लेटलेट इंक्रीज इन ब्लड। ऑप्शन सी, पेटाची डिसअपियर। ऑप्शन डी, प्रिवेंट ऊजिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम पंचर साइड। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्रिवेंट ऊजिंग ऑफ ब्लड। जहाँ से ब्लड ऊजिंग हो रही थी वो क्या होगा? वो कम हो जाएगी। तो प्रिवेंट हो जाएगा ब्लड ऊजिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम पंचर साइड इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
व्हाट इज द इम्पोर्टेंट नर्सिंग एक्शन ड्यूरिंग केयर ऑफ न्यूट्रोपीनिया पेशेंट। क्या पूछ रहा है, एक न्यूट्रोपीनिया पेशेंट है, न्यूट्रोपीनिया, न्यूट्रोपीनिया किसको बोलते हैं, डिक्रीज WBC काउंट कितना, 4000 से कम, और न्यूट्रोपीनिया में तो बहुत कम हो जाते हैं WBC काउंट, 1000-1200 के आसपास। न्यूट्रोपीनिया पेशेंट में व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट नर्सिंग एक्शन पूछ रहा है, किसके लिए, न्यूट्रोपीनिया पेशेंट के लिए। क्या होगा न्यूट्रोपीनिया पेशेंट में, ऑप्शन ए प्रिवेंट फ्रॉम ब्लीडिंग, ऑप्शन बी प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, ऑप्शन सी रेज साइड रेल्स ऑफ पेशेंट बेड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो न्यूट्रोपीनिया में क्या होता है, पेशेंट को क्या रहता है, ये किसके लिए प्रोन होता है, इन्फेक्शन के लिए। अगर किसी का WBC काउंट कम है, बहुत ज़्यादा कम है, तो उसको न्यूट्रोपीनिया बोलते हैं। और न्यूट्रोपीनिया को नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन पूछा जाए तो उसका होगा प्रिवेंट इन्फेक्शन। प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से बचाना इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नर्सिंग एक्शन है ड्यूरिंग केयर, ठीक है, ऑफ न्यूट्रोपीनिया पेशेंट। तो राइट आंसर क्या होगा, प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, ठीक है। और ये किसके लिए हो जाता, अगर पेशेंट को क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब क्या होगा, प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम है, उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए प्रिवेंट फ्रॉम ब्लीडिंग। और यहाँ पे क्या है, न्यूट्रोपीनिया, तो न्यूट्रोपीनिया के क्या होगा, प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। साइड रेल का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए, अगर आपसे कोई पूछे कि WBC जो एक यूनिट है उसका अमाउंट कितना होता है, तो उसमें होता है 400 ml पर यूनिट, 400 ml पर यूनिट। और WBC का ट्रांसफ्यूजन टाइम WBC का ट्रांसफ्यूजन टाइम होता है 1 आवर, ठीक है। और इसका ड्यूरेशन ऑफ स्टोरेज 13 डेज, ठीक है। WBC का यूनिट, एक यूनिट में कितना ml होता है, 400 ml। कितने घंटे में ट्रांसफ्यूज करते हैं, 1 घंटे में। ड्यूरेशन ऑफ स्टोरेज क्या है, 13 डेज, 13 दिन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ब्लड आर ट्रांसफ्यूज व्हेन ए पेशेंट सस्पेक्ट फॉर एलर्जी। एक पेशेंट है जिसको क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाना है, कब, जब सस्पेक्ट है पेशेंट एलर्जी के लिए, तो कौन सा ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे, ठीक है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए RBC, ऑप्शन बी FFP, ऑप्शन सी कॉलॉइड्स, ऑप्शन डी वॉल ब्लड। तो जब भी पेशेंट के लिए एलर्जी के लिए पूछा जाएगा तो एलर्जी में हमेशा कौन सा ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, कॉलॉइड्स। कौन सा, कॉलॉइड्स, ठीक है। इसके लिए ब्लड ग्रुप कौन सा लेते हैं, O नेगेटिव, ठीक है। और अगर फिर भी पेशेंट को एलर्जी है, तो उसके लिए एलर्जी के लिए कौन सी मेडिसिन देते हैं, ड्रग कौन सी देते हैं, डिफेनाइल हाइड्रामाइन, कौन सी, डिफेनाइल हाइड्रामाइन, कौन सी, डिफेनाइल हाइड्रामाइन। राइट आंसर क्या होगा, डिफेनाइल हाइड्रामाइन। और इसका राइट आंसर क्या है,
कोयलेट। अगर एलर्जी वाला पेशेंट है तो कोयलेट ट्रांसफ्यूजन करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इज। क्या पूछ रहा है? मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इज। मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है? ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन डी ओ पॉजिटिव। मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है? मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आप देना कमेंट में। कमेंट करेक्ट आंसर। क्या करना है? कमेंट में करना है करेक्ट आंसर। ठीक है, विदाउट सर्चिंग गूगल। मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस आंसर में हिंट आपको दी गई है मोस्ट कॉमन के लिए। ठीक है, अब आप देख लेना क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट कॉमन साइट फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन न्यूबॉर्न। क्या पूछ रहे हैं? साइट पूछ रहे हैं किसके लिए? न्यूबॉर्न के लिए। किस चीज़ के लिए? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए एंटीरियर स्काल्प वेन, ऑप्शन बी फोर आर्म, ऑप्शन सी अम्बाइकल वेन, ऑप्शन डी पोस्टीरियर स्काल्प। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन साइट फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। न्यूबॉर्न के लिए पूछ रहे हैं। इसके लिए न्यूबॉर्न के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कौन सा होगा? अम्बाइलिकल वेन। अम्बाइकल वेन क्या होगा राइट आंसर? अम्बाइकल वेन इज द राइट आंसर फॉर न्यूबॉर्न। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए अडल्ट के लिए, अडल्ट के लिए होती है फोर आर्म मोस्ट कॉमन। ठीक है, और आईवी थेरेपी के लिए बच्चे के लिए अगर पूछा जाए न्यूबॉर्न के लिए आईवी थेरेपी के लिए तो एंटीरियर स्काल्प। ठीक है, क्या होती है? एंटीरियर स्काल्प। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आईवी लाइन के लिए। अगला क्वेश्चन, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्सेप्ट। क्या पूछ रहा है? इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन पूछ रहा है ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। ठीक है, किसी एक को छोड़ के। एक्सेप्ट, ऑप्शन ए हीमोलाइटिक रिएक्शन, ऑप्शन बी हाइपोकैल्सीमिया, ऑप्शन सी आयरन ओवरलोड, ऑप्शन डी सर्कुलेटरी ओवरलोड। ठीक है, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन पूछ रहा है किसी एक को छोड़ के, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? आयरन ओवरलोड। क्योंकि आयरन जो ओवरलोड है वो कौन सा है? डिलेड कॉम्प्लिकेशन है।
कौन सी है, डिलेड है। आयरन जो ओवरलोड है वो डिलेड है। और इमीडिएट में कौन कौन सी आ जाएंगी, हाइपोकैल्सीमिया आ जाएगा, हीमोलाइटिक रिएक्शन आ जाएगा और सर्कुलेटरी ओवरलोड आ जाएगा। ठीक है, और डिलेड कौन कौन सी होती हैं, डिलेड कॉम्प्लिकेशन, आयरन ओवरलोड, दूसरा कौन सा होगा, हीमोलाइटिक जॉन्डिस। ठीक है, हीमोलाइटिक जॉन्डिस। और तीसरा कौन सा होगा, हेपेटाइटिस सी। ठीक है, ये कौन सी है, ये डिलेड कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, ये कब होती हैं, ये 24 आवर्स से ज़्यादा अगर हो जाता है तब। और ये कब हो जाती हैं, विद इन 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स के अंदर। और ये कब, 24 आवर्स से ज़्यादा पे। ठीक है, और अगर इसी में इमीडिएट में भी कौन कौन सी हो गई, हीमोलाइटिक हो गया, हाइपोकैल्सीमिया हो गया, सर्कुलेटरी ओवरलोड हो गया, और होता है हाइपर कैलेमिया। हाइपर कैलेमिया, उसके बाद सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाती है किसमें, ब्लड के पैक में। डिलेड अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो 4 घंटे से ज़्यादा में, मोर देन 4 आवर्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर जाते हैं, उसकी वजह से भी हो जाता है सेप्टिसीमिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकल हीमोलाइटिक रिएक्शन विथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्सेप्ट। क्या पूछ रहा है, हीमोलाइटिक रिएक्शन पूछ रहा है, लोकल विथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन ए रेडनेस, ऑप्शन बी इचिंग, ऑप्शन सी हाइपोटेंशन, ऑप्शन डी अर्टिकेरिया। ठीक है, क्या पूछ रहा है, लोकल हीमोलाइटिक रिएक्शन विथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्सेप्ट। देखिए हीमोलाइटिक रिएक्शन में रेडनेस होती है, ठीक है, इचिंग होती है, ठीक है, अर्टिकेरिया होता है, और क्या होता है, हाइप्स। ये क्या होता है, जैसे मधुमक्खी खा जाती है ना, उसके बाद जो निशान बन जाता है, ऐसे निशान पड़ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हाइप्स। ठीक है, इसमें क्या नहीं होता है, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन नहीं होता है। हाइपोटेंशन किस में होता है, हाइपोटेंशन होता है सिस्टमिक हीमोलाइटिक रिएक्शन में। क्या होता है, सिस्टमिक हीमोलाइटिक रिएक्शन, हाइपोटेंशन। सिस्टमिक में और कौन सा होता है, सिस्टमिक में और होता है लंबर पेन, लंबर स्पाइन में पेन। ठीक है, एक होता है सिस्टमेटिक में हाइपोटेंशन। ठीक है, हाइपोटेंशन बता दिया, लंबर पेन हो गया, और एक होता है हीमोग्लोबिन यूरिया। हीमोग्लोबिन यूरिया, और या फिर फीवर हो गया, या फिर हो गई तुम्हारी शिवरिंग। ठीक है, या फिर हो गया डिस्निया। ठीक है, ये किस में आ जाएंगी, ये आ जाएंगे सिस्टमिक हीमोलाइटिक रिएक्शन के अंदर। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि हीमोलाइटिक रिएक्शन का मैनेजमेंट,
तो मैनेजमेंट में क्या करते हैं, एविल्डोक्साना जड़ी बूटी, एविल और डेक्साना मेडिकेशन। स्टॉप कर दो ट्रांसफ्यूजन को पहले, ठीक है, और एनएस पुश कर दो, ठीक है। उसके बाद एविल डेक्साना लगा दो, और डेक्साना अगर इफेक्टिव नहीं है, एविल इफेक्टिव नहीं है, तो एक हाइड्रोकोट लगा दो 100 mg, ठीक है। और उसके बाद पेशेंट का कलेक्ट कर लो क्या, ब्लड और यूरिन का सैंपल, कलेक्ट ब्लड एंड यूरिन सैंपल, और उसको भेज दो लैब में, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैनेजमेंट ऑफ हीमोलाइटिक रिएक्शन। ऑप्शन ए, स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ऑप्शन बी, कीप IV लाइन ओपन बाय पुश नॉर्मल सलाइन। ऑप्शन सी, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब ड्रग। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। इसका राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। क्या है राइट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दी अबव इज द राइट आंसर, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए पहले करेंगे अपन स्टॉप, ठीक है, फर्स्ट। उसके बाद क्या करेंगे, कीप IV लाइन ओपन बाई पुश नॉर्मल सलाइन। उसके बाद क्या करेंगे, पुश करेंगे नॉर्मल सलाइन उस IV लाइन से, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप क्या है, मेडिसिन देना है, ठीक है। फर्स्ट स्टॉप कर दिया, दूसरा IV लाइन में NS पुश कर दिया, तीसरे पे एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब ड्रग, हाइड्रोकोट, एविल, डेक्साना जो भी लगाना है, ठीक है। और फिर ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही चीज़ इसमें होती हैं इसके मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पाज्म ऑफ फेशियल मसल इज नॉन एज। क्या हो रहा है, फेशियल मसल में स्पाज्म हो गया है, तो उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए, ट्रोसियस साइन। ऑप्शन बी, चोस्टेक साइन। ऑप्शन सी, टेटेनी। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। इसका राइट आंसर क्या होगा, चोस्टेक साइन। क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, चोस्टेक साइन। क्या पूछ रहा है, फेशियल मसल का स्पाज्म हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, चोस्टेक साइन। अच्छा, टेटेनी क्या होता है, टेटेनी में क्या होता है, इसमें होता है मसल्स स्पाज्म। मसल्स स्पाज्म, ठीक है। और ट्रोसियस साइन क्या होता है, इसमें स्पाज्म इन फोर आर्म। इसमें स्पाज्म क्या होता है, ट्रोसियस में फोर आर्म में। कहाँ पर होता है, फोर आर्म में। उसको क्या बोलते हैं, ट्रोसियस साइन। चोस्टेक साइन मसल इन फेशियल मसल्स, और टेटेनी क्या होता है, मसल्स स्पाज्म होता है, उसको टेटेनी बोलते हैं, ऑल ओवर मसल्स में, ठीक है। चलिए तो इसका हो गया राइट आंसर, चोस्टेक साइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओके, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।